कतर के आमिर भारत में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। भारत के कतर के साथ संबंध कैसे हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त कतर के आमिर शेख तमीम बिन अहमद अल असानी के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कतर के आमिर के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के लिए कतर कहाँ है। कतर के आमिर जैसे ही भारत पहुंचे, उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और कतर के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों ने करार किए। दोनों के बीच कई MOU भी साइन हुए। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्स पर इसे लेकर जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात की और भारत कतर की विशेष साझेदारी में एक नया मील का पत्थर रखा। बता दें, भारत और कतर के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौते पर करार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के आमिर शेख तमीम ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने तय किया कि वो कैसे दोनों देशों को आगे एक साथ ले जाएंगे और अपनी साझेदारी को और मजबूत करेंगे। बता दें, कतर भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उभर कर सामने आया है, खास तौर पर तब जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी हुई है, तो उसके बाद एक साझेदार के तौर पर कतर के साथ भारत की नजदीकियां और भी ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं, जिनमें से एक कतर से भारत को आने वाला LNG है। भारत में ऊर्जा की खपत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए भारत को ऊर्जा संसाधनों की भी जरूरत है। ऐसे में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए कतर भारत के लिए सबसे मजबूत विकल्प माना जाता रहा है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर भी है। भारत कतर से 50% LNG खरीदता है। जरूरत का 30% LPG वो उपलब्ध कराता है। एक अहम बात ये भी कि कतर का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत ही है। ऐसे में भारत की कोशिश कतर का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने की है, जिसकी दिशा में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।